शुरू हो गया जी सर। ब्लर है थोड़ा, लिखिए कुछ नहीं है लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे क्लास 10 बायोलॉजी में आज चैप्टर नंबर 16 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में देयर आर टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है ए बायोटिक कंपोनेंट। बेटे दूसरा कंपोनेंट है, इसको कहते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट का नाम देते हैं। बेटे ए बायोटिक नाम सुन ले जरा। ए का मतलब क्या होता है? विदाउट या नो। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि ए बायोटिक कंपोनेंट दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट। बेटे ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे। तो इन नॉन लिविंग कंपोनेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट में एयर आएगा, वाटर आएगा, लाइट और सॉइल। बेटे जब लाइट आ गया तो ऑलरेडी बेटे टेम्परेचर भी आ गया। लाइट के साथ टेम्परेचर भी आ गया। जहां ऑलरेडी लाइट प्रेजेंट होगी वहां टेम्परेचर भी प्रेजेंट होगा। ये ए बायोटिक कंपोनेंट है। इनमें खुद तो लाइफ प्रेजेंट नहीं है, मगर लाइफ के लिए ये सारे के सारे जरूरी हैं। इनके बगैर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। आपके पास एयर नहीं है, इसका मतलब है आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं तो भी लाइफ प्रेजेंट नहीं है। लाइट नहीं तो भी लाइफ प्रेजेंट नहीं है। वाटर नहीं तो साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। जब साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली बेटे लाइफ कंटिन्यू नहीं रहेगी। फिर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है, इसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स भी आप लिख सकते हैं इसको, यानी जिसमें जिंदा जानदार होंगे उनको क्या कहते हैं बेटे? हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब इनको जरा आप देख लें, इनकी क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं। आप इनकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा देख लें, बाकी में इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। पहले नंबर पर कौन सी चीज है? इसको बेटे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। फिर हमारे पास है, इनको हम कहते हैं बेटे कंज्यूमर्स। फिर हमारे पास है, इसको हम कहते हैं डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और क्या है? डीकंपोजर्स। बेटे डीकंपोजर्स को हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। और बेटे कंज्यूमर्स की फर्दर टाइप्स भी हमने बनानी है, यहां पर मैं बनाने लगा हूं। पहले नंबर पर हम कहते हैं, हमारे पास आता है, इसको कहते हैं बेटे हम प्राइमरी कंज्यूमर। फिर बेटे हम कहते हैं यहां पर, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और थर्ड वन पे है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेटे टर्शियरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं इसको? टर्शियरी कंज्यूमर। आप वन बाय वन एक चीज को लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखने लगे हैं, इसको बेटा हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? हम कहते हैं आप प्रोड्यूसर्स जो हैं, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। बेटे ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये हुआ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड
तैयार करते हैं। नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करते किसके ऊपर, ऑन अदर्स के ऊपर। बेटे ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, किस चीज के लिए, अपनी खुराक के लिए। तो ये क्या है बेटे, प्रोड्यूसर। नेचर जो है हम लिखते हैं इसके अंदर, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम कहते हैं ना, प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, हम कहते हैं ना प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हैं। मगर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, बेटे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, किसके अंदर बेटे, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर कौन सी चीजें हैं, हम कहते हैं जनाब इसमें आता है एल्गी। क्या चीज, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। ये छोटे छोटे जानदार है बेटे, फाइटोप्लैंक्टन जो है। इस तरह शैलो रूटेड प्लांट्स, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कम गहरी जड़ें होंगी, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो प्लांट्स इसके अंदर आएंगे। तो ये दो सिस्टम के अंदर मैंने लिखे हैं प्रोड्यूसर्स को। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सिर्फ प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, बाकी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आ जाएंगे। जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम में एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन है, या आप इसको ले लेंगे शैलो रूटेड प्लांट्स को ले लेंगे। अब बेटा आप आगे चले जाएं कंज्यूमर की तरफ। क्योंकि ये तो प्रोड्यूस कर रहे थे खुराक, इसलिए इनको हमने नाम दिया प्रोड्यूसर्स। क्या नाम दिया था, प्रोड्यूसर्स। अब हम बात करें बेटा किसकी, कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं दीज आर हेटेरोट्रॉफ। बेटे ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब ये हुआ, नॉट प्रिपेयर, दे नॉट प्रिपेयर, ये प्रिपेयर नहीं कर सकते क्या चीज, देयर ओन फूड। बेटे ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, डिपेंड, बट डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन अदर्स। बेटे ये दूसरों पर अपनी खुराक के लिए मुनसर करेंगे, दूसरों से खुराक लेने वाले होंगे। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटे, कंज्यूमर्स। अब जरा कंज्यूमर्स में एक टर्म आती है, इसको कहते हैं हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं इसको बेटे, हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स क्या है, इनको हम कहते हैं प्लांट ईटर। यानी कि ये प्लांट खाने वाले हैं, पौधे खाने वाले हैं, ग्रास खाने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, हम हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हर्बीवोर्स। they are also called, इनको बेटे हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल में कैटल्स, डियर, फ्रॉग, इसी तरह कैटल्स के हवाले से आप गोट भी लिख सकते हैं, ग्रॉसहॉपर। ये आपके पास क्या है, हर्बीवोर्स हैं। इन हर्बीवोर्स को हमने प्राइमरी कंज्यूमर्स का भी नाम दिया, जिनको क्या कहते हैं, हम प्लांट ईटर, प्लांट खाने वाले जानदारों को हम बेटे क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स के बाद बेटे हम टर्म यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं कार्निवोर्स कहते हैं। इनको बेटे हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स का नाम देते हैं इनको। क्या कहते हैं बेटे हम इनको, कार्निवोर्स का नाम जो है वो हम इनको देते हैं। इनको हम कहते हैं दे आर फ्लैश
ईटर। याद करने के लिए मैंने एक लफ्ज लिखा है, जैसे वहां प्लांट ईटर लिखा था, यहाँ पे फ्लैश ईटर जो है मैंने लिखा हुआ है, यानी गोश्त खाने वाले। क्या है बेटे, इनको यहाँ लिख देता हूँ, फ्लैश बाद बच्चों को समझ नहीं आता क्या होता है। गोश्त खाने वाले जानवर जो है कार्निवोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्निवोर कहलाते हैं। अब इन कार्निवोर की फर्दर टाइप्स हम बनाने लगे हैं बेटे, इनको आप देखिएगा। फर्दर टाइप्स में कार्निवोर्स में पहली टाइप है बेटे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर दे ईट हर्बीवोर्स। ये किनको खाते हैं भाई? हर्बीवोर्स को खाते हैं। जो जानदार हर्बीवोर्स को खाएंगे उनको हम नाम देंगे बेटे, क्या देंगे? प्राइमरी कार्निवोर। क्या कहेंगे उनको? प्राइमरी कार्निवोर। और इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम भी देते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम भी देते हैं। अब इनकी एग्जांपल आप देख लें। आपने देखा फ्रॉग को, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है। इसी तरह आप देख लें स्नेक को, ये भी छोटे छोटे जानदार रैट वगैरह इन चीजों को खा जाता है। और इसी तरह फर्दर एग्जांपल आप इसके अंदर जो है फॉक्स की देख सकते हैं, ये भी छोटे जानदारों को खा जाते हैं। फॉक्स जो है ये प्राइमरी कार्निवोर में आएंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आएंगे। तो सेकेंडरी कार्निवोर कौन से होंगे? हम कहते हैं आप सेकेंडरी कार्निवोर जो है दे ईट प्राइमरी कार्निवोर। ये बेटे प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं, तो इनको हम टर्शियरी कंज्यूमर भी कहते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल जो है आप देखें, टर्शियरी कंज्यूमर की एग्जांपल देखें, हम कहते हैं आती है वॉल्फ और आउल। दीज आर सेकेंडरी कार्निवोर, या बेटे इनको हम टर्शियरी कंज्यूमर का नाम भी देते हैं। और टर्शियरी कार्निवोर को दूसरा नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं बेटे टॉप कार्निवोर भी कहते हैं। इसको हम टॉप कार्निवोर भी कहते हैं। और ये किसको खाते हैं? दे ईट, किसको खाएंगे बेटे? हम कहते हैं इसको कि ये सेकेंडरी कार्निवोर को खाते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर को खाते हैं। किसको खाते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर को। और चूंकि ये किसी और को, इनको कोई और नहीं खा सकता, इस वजह से इनको हम टॉप कार्निवोर का नाम चाहे वो भी दे सकते होते हैं। इनके एग्जाम्पल में आपके पास बेटे लाइन और कौन सा आएगा बेटे? टाइगर। लाइन और टाइगर ये इनके एग्जाम्पल में आएंगे। ये इनकी डेथ तो हो सकती है मगर इनको कोई और खाता नहीं है। एक और टर्म मैंने लिखनी है जो पहले नहीं लिखी, इसको कहते हैं बेटे, हम कहते हैं ओमनिवोर।
द animals which eat flesh as well as plant कार्ड, ऐसे जानदारों को क्या कहेंगे हम? ओमनिवोर कहते हैं। तो बेटे इनकी एग्जांपल आप देख लें, इनकी एग्जांपल आप मैन भी देख सकते हैं, आप इनके एग्जांपल में क्रो भी दे सकते हैं, इनके एग्जांपल में आप क्रो भी दे सकते हैं। तो हमने बायोटिक कंपोनेंट तीन बनाए थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मुकम्मल हो गए। थर्ड कैटेगरी थी बेटे कौन सी? डीकंपोजर्स की थी। कौन सी थी बेटे? डीकंपोजर्स की थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास। डीकंपोजर्स को हम बेटे रिड्यूसर्स भी कहते हैं। द organisms which decompose the complex dead organic matter into simple inorganic one called, इनको हम क्या कहते हैं भाई? डीकंपोजर्स आर रिड्यूसर्स। इनको क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स आर रिड्यूसर्स, इनको नाम जो है वो हम देते हैं। अब इनमें देखें हमारे पास बेटे एग्जांपल्स हैं। प्रिंसिपल डीकंपोजर्स में हमारे पास देखें, हम कहते हैं बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा है भाई? हम कहते हैं फंजाई। बैक्टीरिया, दूसरा कौन सा है बेटा हमारे पास? फंजाई। दीज आर द प्रिंसिपल डीकंपोजर्स। तो ये आपके जितने डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको डिकम्पोज करके सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो मिनरल्स ये अपनी खुराक के लिए खुद भी इस्तेमाल करते हैं और उनको फिर ऐड कर देते हैं इन द सॉइल। तो यहां लिख देता हूं मैं, आफ्टर decomposition decomposers used as nutrient and itself and also add in soil for taking producers। जरा आप देख लें, आप इसमें तवज्जो कर लें बच्चों। एक तो ये डिकम्पोज करने के बाद ये उनको सिंपल मटेरियल को अपनी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने लिए भी अपनी बॉडी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो बच जाएगा सारा तो नहीं खा जाएंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको सॉइल में शामिल कर देंगे ताकि प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्लांट्स हैं या फर्दर हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं उसको वो टेक कर लें, फर्दर ऑन फिर प्लांट्स में आ जाएगा, फिर प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर, फिर इसी तरह ये एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो ये हमारे पास बेटा जी आज हमने क्या स्टडी की है? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक एंड बायोटिक दो कंपोनेंट थे जिन क्लास में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हमने कहा प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर्स में हमने तीन कैटेगरीज बनाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर। और उनमें कहीं पे हमने हर्बीवोर को पढ़ा जो प्लांट ईटर होते हैं, और कार्निवोर को पढ़ा जो फ्लैश ईटर गोश्त खाने वाले होते हैं,
इसी तरह जो गोश्त और प्लांट दोनों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं जनाब, ओमनीवोर्स कहते हैं। तो जो हमारे पास टॉप कार्निवोर्स हैं उनको कोई खाने वाला नहीं होता, तो उनकी डेथ होने के बाद उनको डिकम्पोजर्स ने क्या करना है बेटे, डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोजर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है अपने डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर और उसको वो डिकम्पोज कर देता है या ब्रेक कर देता है, और इस तरह उसकी बॉडी को जो है वो क्या करता है बेटे, इस्तेमाल में